गुज़िश्ता साल मकबूजा कश्मीर के यकतरफा फैसलों के बाद भारत खित्ते में अमरीकी पुष्तपनाही के बल पर मुसलसल तनाव बढ़ा रहा है। रवा हफ्ते प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ ने आईएसआई हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और खबरों के मुताबिक भारत के आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो अज़ाइम है उन पर भी वहां बात हुई। डीजी आईएसपीआर ने भी जो है हाल ही में भारत को किसी भी पागलपन से बाज रहने के लिए खबरदार जो है वो कर दिया है। हालात इस कोरोना वबा के दौरान ये क्यों बनाए जा रहे हैं, क्या भारत की तरफ से इसकी जो वजूहात हैं वो क्या है वो तलाश करने की कोशिश करेंगे, या जैसे कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि भारत सी पैक के खिलाफ अज़ाइम रखता है और गिलगित बल्तिस्तान में कोई एडवेंचरिज्म करने जा रहा है, ये उसका नतीजा है। इन तमाम मौज़ूआत पर जो है वो बात करेंगे। जनरल साहब की जानूंगी, जनरल साहब इस वक्त जो इंडिया में हो रहा है और जिस तरह इंडिया जिस वक्त बात हो रही है हमारी लीडरशिप की तरफ से कहा जा रहा है, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुज़िश्ता रोज आईएसआई के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया, आईएसपीआर की तरफ से कहा जा रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो इंडिया कर सकता है। अब इसके अज़ाइम आपको क्या नजर आ रहे हैं कि जो चाइना में हो रहा है, चाइना के साथ हो रहा है, ये उसका फॉल आउट है, अपनी पब्लिक को या पैसिफाई करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद 12 करोड़ लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं इस वक्त, और साथ साथ मईशत जो है वो कहा जा रहा है कि जहां 4% से थोड़ी सी ऊपर थी वो सुकड़ कर 1.2% पर जो है वो जा रही है उनकी। क्या समझते हैं क्या रहा है इंडिया में? ये टाइम उसके पास है कि ये यहाँ पे वो कुछ करे। इसके लिए वो वैसे तो बिल्डअप करते रहे हैं नैरेटिव अपना कि जनाब हम गिलगित बल्तिस्तान में वो हमारा है, उधर कोई ना देखे। इसी तरह आजाद कश्मीर का कहते रहे कि जी अब ये फैसला तो आजाद कश्मीर का करना है, वो हमने लेना है। ये चीजें तो चल ही रही थी, लेकिन जंग का माहौल आप इसमें देखें कि आपने पिछले 2 हफ्तों में 3 क्वाडकॉप्टर उनके गिराए हैं। इसका मतलब यह है कि वो जासूसी कर रहे हैं, वो आपके जो डिफेंसेस हैं उनकी तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं, कोई तैयारी है उसमें। दूसरी आप चीज देखिए कि उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, एक कार का धमाका वहां पे किया और कहा कि जी टेररिस्ट पाकिस्तान की तरफ से आते हैं जिन्होंने ये काम किया, और वो कार जो थी वो खुद ही इन्होंने तैयार की हुई थी। फिर आप देखिए कि उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान, वो कहते हैं जी 14 लॉन्च पैड हैं पाकिस्तान साइड पे जहां से ये कर रहे हैं हमारे ऊपर, हमें भेजते हैं टेररिस्ट। टेररिस्ट कोई नहीं है, ना कोई जाता है ना कुछ है, उधर फेंस भी लगी हुई है। लिहाजा ये 14 ये बहाना आएगा कि जी जो धमाका हुआ है या जो भी हुआ है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो करेंगे वो अब हमने 14 लॉन्च पैड जो है वो हमने डिस्ट्रॉय करने हैं। तो ये और ये उसके साथ साथ और भी बहुत सारे जैसे भी आपके एक सेकंड मुझे बात मारिए। देखिए ये डिफेंस से रिलेटेड चीज है, बात मुकम्मल करने दें। देखें जो अभी एम्बेसी किसे उन्होंने किया, 2 स्टाफर निकाले, ये वॉर हिस्टीरिया जो बिल्डअप कर रहे हैं। फिर आपके वहां पे जो आपका हाई कमिश्नर एक्टिंग उसको हैरेस कर रहे हैं। ये वो सारा एक जंग का माहौल पैदा कर रहे हैं, और इसमें क्यों ना करें वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस वजह से कि जब पुलवामा का किस्सा हुआ था तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको सपोर्ट किया था, कहा था इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, और हमने चैलेंज नहीं किया उसको। हमने कभी उन मुल्कों को पूछा ही नहीं कि जी आपको क्या सबूत दिखाया गया था जिसकी बुनियाद पे आपने कहा। नतीजा ये कि आज उसके पास एक न्यू नॉर्मल है, एक इंटरनेशनल आप कह लीजिए कि एक लीगैलिटी मौजूद है, तो वो ये काम करेगा। हम सिर्फ घर में बैठे ये कहते रहेंगे कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं, ये आपने जिन मुल्कों ने उसको लेजिटिमेसी मुहैया की थी उनको पूछना चाहिए था कि जनाब हमें तो ये सबूत दिया इन्होंने। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन क्विकली मुझे ये चीज बता दीजिए, अब चाइना का अगर देखें, चाइना ने वो सारे एरिया सिक्योर कर लिए हैं जो दौलत बेग ओल्डी रोड तक जो है वो लीड अप टू कराकोरम जो एक्सप्रेस वे है, उस तरह जो इलाका है वो सारा उन्होंने सिक्योर कर लिया। क्विकली इसकी बता दें कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस विज़ावी पाकिस्तान क्या है? बात हो जाएगी ठीक ठाक। मेरे ख्याल जनरल साहब को ऑडियो का इशू आ रहा है। जनरल साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरे ये मुझे बताइए क्या सवाल जी, मैं ये कह रही हूँ कि चाइना ने वो तमाम एरिया सिक्योर कर लिए हैं जो दैट लीड अप टू दौलत बेग ओल्डी रोड और फिर इवेंचुअली कराकोरम एक्सप्रेसवे जो है उस तक आते हैं। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के लिए क्या है, जरा क्विकली इसका बता दीजिए। फिर रजा साहब ये है कि ये जो दौलत बेग ओल्डी है ये कंटोनमेंट है ब्रिगेड साइज की, और यही एक इस एरिया में ऑपरेशन के लिए एक बेस बन सकता था। इसको सप्लाई के लिए वो पीछे से रोड लेके आ रहे थे जो चाइना ने रुकवा दी। अगर ये बेस बनता है तो यहां से हमारा कराकोरम पास जो है वो तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पे है, और अगर ये यहां से कोशिश करें तो वहां पे ये इंटरडिक्शन वगैरह कर सकते हैं, जिसको रोकने के लिए हमें एक्शन करना। नेचुरली हम तैयार हैं उसके लिए, कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी मौजूद थी। चाइना जैसे आया है गोलान रिवर वैली में, तो उन्होंने एक सिक्योरिटी पैरामीटर दे दिया है सारी चीज को
हमारे कराकोरम हाईवे को एक सिक्योरिटी पेरीमीटर मिल गया है, क्योंकि अब दौलत बेग ओल्डी को सप्लाई नहीं किया जा सकता। वो सड़क जो है वो चाइनीज के बिल्कुल नीचे उनके कंट्रोल में आ चुकी है, और अगर वो चाहें तो किसी वक्त भी काट सकते हैं। लिहाजा इंडिया के लिए ये आसान नहीं होगा कि वो कराकोरम हाईवे। रजा रूमी साहब, आप क्योंकि अमेरिका में बैठे हैं, जिस तरह जन साहब अभी बात कर रहे हैं कि हमने वो मौके जो है वो गवा दिया, हमने मौका गवा दिया कि हम अपना जो है वो स्टांस जो है वो दुनिया को बावर करा सकते, और एक तरह लेजिटिमेसी दे दी जो ये पुलवामा के बाद हमने उस पर रिएक्ट नहीं किया। मैं सईद कारी साहब की तरफ चलती हूँ। कारी साहब, ये बताइए कि आपका क्या इस पे जो है वो ओपिनियन है, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है सारी, जिस तरह जनरल साहब कह रहे हैं कि हमारे एक अच्छा मौका जो है वो हमने हाथ से गवा दिया, हमने उनका पायलट भी जो है वो पकड़ा, उसके बाद भी हम अपना जो स्टांस है उसको हम रजिस्टर नहीं करवा सके, और अब हम चाहे चीखते रहे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या जो भी, लेकिन एक आपने उनको लेजिटिमेसी दे दी है। योर स्टांस ऑन दिस? देखिए, खारजा माज तो हमारा बड़ा वीक है, और जो हमारे वजीर खारजा भी हैं वो ही इज ऑल टॉक में जो है, एक तो ये बात है। बाकी जनरल साहब ने बाय एंड लार्ज ठीक बात की है कि ये अंदर के बहरान को बाहर का रास्ता दिखाएगा। अंदर भी ये अक्सरियत में नहीं है, 23 करोड़ वोट हैं इसके, और जो पोल हुए उसका 38% से पड़े थे। अब आप मुझे बताएं, यहां पे पाकिस्तान में हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस तरह की कोई इंतहा पसंद, हमें इंतहा पसंदी का, हमारी सारी गवर्नमेंट्स मॉडरेट आती हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई जो है वो एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट तो नहीं थी, ना पीपल्स पार्टी की है ना इमरान खान की है। वहां आप देखें कौन लोग वहां पावर में आ गए हैं, वो कर क्या रहे हैं और इलाज क्या बता रहे हैं लोगों को, यानी कितनी पसमानदगी है। तो मेरे ख्याल में वो ऐसी कुछ बात, ऐसा काम बेहतर जनरल साहब बता सकते हैं, मगर वो अपनी सर्वाइवल के लिए और पावर में रहने के लिए कोई भी बेहुदा हरकत कर सकता है। हमें जो है वो मुहतात रहना चाहिए। जी डॉक्टर मालिक। ठीक है, मैं जरा रजा रूमी साहब, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त? जी मैं मौजूद। जी, अच्छा रजा साहब, ये बताइए, क्योंकि अभी बात हो रही थी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें जो परसेप्शन बिल्डिंग की बात हो रही थी, तो ये बताइए, आप अमेरिका में इस वक्त बैठे हैं, जो खित्ते के इस वक्त सारे हालात हैं उसमें क्या वहां पे परसेप्शन क्या है कि भारत क्या करने जा रहा है, और स्पेशली वीजा वी कश्मीर, क्योंकि आप जिस तरह नॉन परमानेंट मेंबर भी बनने जा रहा है भारत यूएनएससी का, तो क्या इसके क्या मुराकात क्या होंगे आगे जाके, इसका फॉल आउट क्या होगा, क्या हमारा पाकिस्तान क्या देख सकता है? देखिए, ये जो साल है, ये इस साल तो मगरबी दुनिया जो है उसको अपनी मुसीबत पड़ी हुई है कोविड-19 और माशी दबूहाली की वजह से। दुनिया जो है वो एक रिसेशन में चली गई है, बेशमूल पाकिस्तान। और जैसे कि आपके इल्म में है कि यही इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, चाहे अमेरिका हो चाहे हिंदुस्तान हो। और इधर मसला जो है इंडिया का भी यही मसला है कि वहां पे जिस हिसाब से मैशत गिर रही है, वहां पर मोदी के पास दिखाने को कुछ नहीं है। और उनकी दूसरी टर्म में यही वादा था, लोगों का यही ख्याल था कि लोगों की जिंदगियां बेहतर होगी, खुशहाली आएगी। लेकिन अब ये जो कोरोना वायरस की वजह से इंडियन इकोनॉमी मजीद गिर गई है, वहां पर रिकॉर्ड बेरोजगारी है। अमेरिका में भी ऐसा ही आलम है। और ट्रंप और मोदी जैसे हुक्मरान जो हैं, जो कि पॉपुलिस्ट नारों के ऊपर पावर लेते हैं और इंतहा पसंद सोच को फरोग देते हैं, ये साल इनकी किस्मत का साल होगा। क्योंकि अगर ट्रंप का इलेक्शन तो आ रहा है 10 महीनों के बाद, और मोदी का भी वहां पर आपने देखा है कि उनकी मकबूलियत है बहुत गिर रही है उन हल्कों में भी जो उनको सपोर्ट करते रहे हैं। तो ये सारा जो इस वक्त ये मामला हो रहा है पाकिस्तान के साथ की, ये तवज्जो हटाने का एक तरीका है। बिल्कुल। रजा रूमी साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। रजा रूमी साहब का बहुत शुक्रिया, जनरल साहब आपका, और कारी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। ये टाइम उसके पास है कि ये यहाँ पे वो कुछ करे। इसके लिए वो वैसे तो बिल्डअप करते रहे हैं नैरेटिव अपना कि जनाब हम गिलगित बल्तिस्तान में वो हमारा है, उधर कोई ना देखे। इसी तरह आजाद कश्मीर का कहते रहे कि जी अब ये फैसला तो आजाद कश्मीर का करना है, वो हमने लेना है। ये चीजें तो चल ही रही थी, लेकिन जंग का माहौल आप इसमें देखें कि आपने पिछले 2 हफ्तों में 3 क्वाडकॉप्टर उनके गिराए हैं। इसका मतलब यह है कि वो जासूसी कर रहे हैं, वो आपके जो डिफेंसेस हैं उनकी तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं, कोई तैयारी है उसमें। दूसरी आप चीज देखिए कि उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, एक कार का धमाका वहां पे किया और कहा कि जी टेररिस्ट पाकिस्तान की तरफ से आते हैं जिन्होंने ये काम किया।